हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी मस्त मूड के साथ आज हम जानने वाले हैं कि क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर आपका 10 है सर्कल, इस चैप्टर में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, फिर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड है जो बहुत सालों से रिपीट होते आ रहे हैं, उसी क्वेश्चन को हम आज आप लोगों से शेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग वीडियोज़ में बने रहें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो चैप्टर है आपका प्रूफ डेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट होते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होता है एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो या आर एस अग्रवाल का बुक हो, आपका हर बुक से क्वेश्चंस रिपीट करता है, दोनों बुक से। तो एग्जाम्पल का भी कुछ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज का देखेंगे, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलते एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी का, 10.1 और 10.2, लेकिन 10.1 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 10.2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ 3 या 4 है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट्स, दो सर्कल है यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक बड़ा सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल, यानी बड़ा सर्कल है उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और उसमें रेडियाई, रेडियाई यानी कि 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। छोटा वाला जो सर्कल है इसका रेडियाई है 3 सेंटीमीटर और जो बड़ा वाला है इसका रेडियाई है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल जो कॉर्ड है ना उसका फाइंड करना। लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है, तो लार्जर सर्कल कौन सा है? ये है लार्जर सर्कल। इसका कॉर्ड क्या होगा? यार कॉर्ड ये होगा, इस टाइप से कॉर्ड होता है लार्ज विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल से टच किया हुआ। तो स्मॉलर सर्कल से टच किया हुआ है, तो इसी लार्जर जो लेंथ जो है कॉर्ड का, इसी का हमें लेंथ फाइंड करना है, लार्जर कॉर्ड का। ये कॉर्ड का हमें लेंथ फाइंड करना है, जो लार्जर सर्कल का जो बड़ा वाला जो कॉर्ड है जो छोटा सर्कल से टच किया हुआ है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले बार पूछा गया था। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूव डेट AB + CD = AD + BC। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक ABCD है क्वाड्रिलेटरल से, ये क्वाड्रिलेटरल से ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल्स पूरा कवर किया हुआ है। तो इस फिगर में आपको वही दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल्स है ABCD, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब है, एक सर्कल है। प्रूफ डेट AB + CD = AD + BC। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है AB, ये AB + BC = AD + BC = AD + BC। इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11th, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11th, इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूफ डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इस क्वेश्चन में भी एकदम 8 नंबर क्वेश्चन जैसा ही करना है। इसमें भी एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जो कि रोम्बस शेप का है। रोम्बस कैसा होता है? थोड़ा सा टिल्ट होता है, वो स्लैंट होता है, उसका दो साइड स्लैंट है। उसके अंदर भी सर्कमस्क्राइबिंग है, यानी कि वो भी एक सर्कल को कवर किया हुआ है। तो प्रूफ करना है ना, जो कवर किया हुआ है जो क्वाड्रिलेटरल्स जो है रोम्बस, ये रोम्बस क्यों है, कैसे ये रोम्बस, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11 जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के सर्कल्स के चैप्टर नंबर 10th का। अब चलते एक और क्वेश्चन बचे हुए आपके, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको फिगर देख के कुछ याद आ रहा होगा, पिछले 4 साल 5 साल पिछले का जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उसमें आप जाकर देखिएगा, चेक कीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है। पिछले बार वैसे नहीं आया था, लेकिन इस बार भी आ सकता है, और आएगा तो ये क्वेश्चन 5 नंबर से कम का नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही का आएगा, नहीं तो 5 का आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, जैसे इन फिगर 10.13, ये फिगर आपका 10.13 है। बुक में आपको ये फिगर दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं ये फिगर देख सकते हैं आप, आपके बुक में दिया हुआ है फिगर 10.13 बोलता है XY एंड X' Y' आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स।
to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equal 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट जैसे कि एक सर्कल है आपको, इसमें दो टेंजेंट दिए हुए हैं, एक एक्स वाई टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होते हैं? वैसे लाइन सेगमेंट जो एक सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं एक सिंगल पॉइंट से, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। तो बोल रहा है इस फिगर में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। चलो भाई, दो टेंजेंट है इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश इसके सेंटर ओ से, एंड अनदर टेंजेंट ए बी। पर इन दोनों टेंजेंट के अलावा एक और टेंजेंट है, टेंजेंट ए बी, जो कि आपको दिख रहा है ये ए है ये बी है, ये जो टेंजेंट का बात कर रहा है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। यहाँ पर ये सर्कल में ये भी टेंजेंट टच किया हुआ है, यहाँ पर जिस पॉइंट पे टच किया हुआ उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और उस पॉइंट का नाम दिया गया है सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। और ये जो टेंजेंट था ना, टेंजेंट ए बी, ये एक्स वाई टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको उधर जाएगा इंटरसेक्ट कर जाएगा, नीचे भी इंटरसेक्ट कर जाएगा एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। और नीचे के जो टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश, उनको भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन? ए बी टेंजेंट बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर, इसीलिए दो साइड से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक उधर से भी इंटरसेक्ट कर रहा है, नीचे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट पे इसको ए माना गया, इसको बी माना गया है। और आगे बोल रहा है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। तो जो ये एंगल ए ओ बी जो है ना, ये 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है। 90 डिग्री है वो तो आपसे बोल दिया, पर ये कैसे 90 डिग्री ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आपका दो एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, जिसका फिगर मैंने बना दिया कुछ इस टाइप का फिगर है। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 का आपका बुक में दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 और ये है एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये थे आपके क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 सर्कल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपका ओमिटेड डिलीटेड चैप्टर्स हैं।